और ये स्मार्ट मीटर की शुरुआत पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी और इनकी देन है। आज वो सदन से अपना जवाब सुनने के बजाय हंगामा कर रहे हैं, पूरा जवाब नहीं सुन रहे हैं। जनता के सामने अपने जब खुद के ही किए हुए कारनामे सामने आते हैं तो विपक्ष वहां से सदन से बहिष्कार करता है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर की योजना पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू की गई थी और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, आज मैंने जवाब भी दिया है और उसका विपक्ष हंगामा करके और उस जवाब को सुनना नहीं चाहता है। जो स्मार्ट मीटर की योजना प्रदेश में 2020 में आईपीडीएस और एनएसजीएम योजना के तहत लगाने का निर्णय पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय किया गया था और उसके बाद फिर आरडीएसएस योजना में भी पूर्ववर्ती सरकार ने मंत्रिमंडल से 21 मार्च 2022 को अनुमोदन करवाया और उसके बाद ये स्मार्ट मीटर की योजना को इन्होंने आरडीएसएस योजना में सम्मिलित करते हुए अपने मंत्रिमंडल से जो मेमो जारी करवाया, उसके आधार पर ये योजना चालू हुई है और उसका टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मैं आप सबको के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालन निर्देश जारी किए गए वो 27 जुलाई 2021 को किए गए। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा जो कार्य योजना अनुमोदन की एवं स्वीकृत की गई वो 21 मार्च 2022 को की गई। स्मार्ट मीटर के लिए डीपीआर अनुमोदन जो तीनों डिस्कॉम के द्वारा की गई वो 28 मार्च 2022 को की गई। आरईसी द्वारा बोली दस्तावेज किया गया वो 20 अगस्त 2022 को किया गया। डिस्कॉम में अध्यक्ष द्वारा स्मार्ट मीटरों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु मंजूरी 6 जनवरी 2023 को की गई। निविदाएं आमंत्रित करने की दिनांक 16 जनवरी है और ये इस तरह की पूरी प्रक्रिया कांग्रेस के समय में प्रारंभ की गई है। ये प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ करी और यही आज उसको योजना को स्वीकार किया इन्होंने और अब आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि स्मार्ट मीटर की योजना इनके द्वारा शुरू करके और इन्होंने प्रारंभ किया। हमने केवल इनके द्वारा जो 10 टेंडर आमंत्रित किए गए थे उनकी शर्तों में भी बदलाव नहीं किया गया और इन्होंने आज ये कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष कि इसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिए गए। ये ब्लैक लिस्टेड की जो शर्त है वो अन्य राज्यों में कोई ब्लैक लिस्टेड है तो उसको राजस्थान के डिस्कॉम में मान्य नहीं होगा। ये शर्त भी इन्होंने इनके समय ही संशोधन करके लागू की गई जो इनके कार्यकाल में था। और मैं आपको बताना चाहूँ 10 मार्च 2023 को 80वीं डिस्कॉम की बैठक में इन्होंने के आधार पर 13 मार्च 2023 को इसको वही फर्म भाग ले सकेगी जो किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी के अंतर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। ये इनकी शर्तों को इन्होंने परिवर्तन करके जोड़ा जिसके आधार पर टेंडर हुआ। जिस गोवा में सरकार के द्वारा टेंडर को ब्लैक लिस्टेड करने की ये बात करते हैं, गोवा सरकार ने 5024 को मैसर जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ जिस फर्म का ये टेंडर है उसकी एक कंपनी नहीं है बल्कि ये जीनस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने वहाँ वो ब्लैक लिस्टेड हुई थी। लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद 24 सितंबर 2024 को निर्णय के बाद 3 अक्टूबर 2024 को ये वापस आदेश भी गोवा सरकार ने ले लिया और इसका ब्लैक लिस्टेड का भी जो किया था उसको भी समाप्त कर दिया। इसलिए क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड समाप्त नहीं होता फिर भी वो यहाँ पर टेंडर के लिए एलिजिबल थी वो फर्म, इसलिए हमने किसी प्रकार की हमारे समय कोई अनियमितता नहीं हुई। हाँ, लेकिन आज जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें भी अभी ये कह रहे थे कि पहले आपने सरकारी विभागों में लगाने का प्रयास किया है और जनता के रोक दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनता में अपनी स्पष्ट स्थिति के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का और एमएनआरई का एक हमें निर्देश था कि जल्दी से जल्दी सरकारी कार्यालयों में कम से कम 25% मीटर लगाए जाएं
ताकि RDSS योजना की राशि को जारी किया जा सके। इसलिए हमने ये निर्देश दिए कि इस योजना में जो सरकारी विभाग है उनमें जल्दी से जल्दी वो मीटर लगाएं, ताकि RDSS योजना के जो राशि है उसको जारी करवा करके, और जो RDSS योजना का काम चल रहा है, फिर सेग्रेशन का, रिवेम्पिंग का, वो सब योजनाओं में वो भुगतान प्राप्त हो सके, इसलिए वो परिवर्तन किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस अपना मुंह छुपाने के लिए, उनके बाद बोलने के लिए सदन में नहीं है, जनता में नहीं है, फिर भी वो एक केवल और केवल बरगला करके जनता को गुमराह करना चाहती है अपनी योजना शुरू करके, और आज वो इसी योजना का विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में जिस तरह से ये भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित रूप से ये इन्हीं की खुद की शुरू की गई योजना थी। हमने इसको केवल आगे बढ़ाया है, और जनता के सामने इनके जब कारनामे आ रहे थे तो सदन से बहिष्कार करके, और जिस तरह से जनता को गुमराह करना चाहते हैं, तो जनता सब देख रही है और जनता के सामने इनके मुखौटे आ चुके हैं। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।